हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, नबी अब मदीना बुला लीजिए। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया, या नबी अब मदीना बुला लीजिए, ताकि उड़ के मैं पहुँचूं मदीना तलक, ताकि उड़ के मैं पहुँचूं मदीना तलक। बाजुओं में मेरे पर लगा दीजिए, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। और बड़ा प्यारा शेर मुलादा फरमाएं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजरे करम फरमा दें, निगाहे इनायत डाल दें, और ये इस्तिगासा है कि या रसूल अल्लाह हमको इज्जत न दो, हमको दौलत न दो, क्या करूँगा हुकूमत हुकूमत न दो, हमको इज्जत न दो, हमको दौलत न दो, क्या करूँगा हुकूमत हुकूमत न दो, क्या करूँगा हुकूमत हुकूमत न दो। बस निगाहे करम से हमें या नबी, बस निगाहे करम से हमें या नबी, एक मुकम्मल नमाजी बना दीजिए। हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। और आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत जरा देखें। अल्लाह ताला ने हमें जिस महबूब का उम्मती बनाया है, वो महबूब कितनी शान वाले हैं, और मैदान महशर में उनका रुतबा क्या होगा। शेर मुलादा फरमाएं कि हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफ़ा। हश्र में जब नबी से कहेगा खुदा, आओ आओ करीब मेरे मुस्तफ़ा। किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं, किसको दोज़ख में डालूं, किसे बख्श दूं। आप चुपके से मुझको बता दीजिए, हिंद में रहते रहते जी घबरा गया। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, रब तबारक व ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम गम न करो, खौफ न खाओ, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बन करके रहो, मोमिनाना औसाफ के साथ जिंदगी गुजारो।
मोमिन की शान क्या होती है और ईमानी औसाफ क्या होते हैं, ये वो लोग समझते हैं जो कुरान अजीम की तिलावत करते हैं, जो कुरान पाक पढ़ते हैं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि मोमिनाना औसाफ क्या होते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात लिखते हैं। आला हजरत की नात क्या होती है? किसी न किसी हदीस की तर्जमानी या कुरान पाक की आयते करीमा का मफहूम हुआ करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत यूं अर्ज गुजार होते हैं, मेरे आका, सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद और सूरज, ये दरिया पहाड़, ये हवा फजा, सब कुछ आका आपके लिए बनाया गया है। सारी कायनात आपके लिए वजूद पजीर हुई है। आला हजरत यूं अर्ज गुजार होते हैं, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान है जो आज लोग कहते हैं कि नबी से मदद मांगना शिर्क है। वो लोग मैदान क़यामत में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगेंगे। आप उलमा से सुनते रहते हैं कि तमाम उम्मतें नबियों की बारगाह में हाजिरी देंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लोग आएंगे और अर्ज करेंगे, ऐ आदम, आप सफीउल्लाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तौबा कबूल फरमाई, रब कदीर ने आपको बड़ी अजमतों से नवाजा। आज हम परेशान हाल हैं, आज रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करवाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करेंगे और फरमाएंगे, चलो इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की बारगाह में सब लोग हाजिरी देंगे और तमाम अंबिया यही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। और आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सब लोग हाजिर होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज उन्हीं की बारगाह से शफाअत मिलेगी,
आज वही शफाअत का दरवाजा खोलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो अजमत अता फरमाई है, वो करामत अता फरमाई है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं कि खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। मैंने जिस आयत करीमा की तलावत का शरफ हासिल किया है, आप इस आयत करीमा पर गौर करें। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, तुम गम न करो, खौफ न खाओ, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर मोमिनाना वस्फ पाए जाएं, ईमानी औसाफ पाए जाएं। आज ताज्जुब होता है हमारी कौम के नौजवानों पर कि इन्हें जलसे में शिरकत करने का ढंग भी आज तक नहीं आया। हर साल जलसा मुनक्किद करते हैं मगर तौफीक नहीं होती है कि जलसे में जाएं तो कम से कम सर पर टोपी ही रख लें, अपने सर पर दस्ती ही रख लें। बाल खुला होता है, सर खुला होता है, जलसे में चले आते हैं। ये कोई आम सभा नहीं है प्यारे, इस महफिल की निस्बत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है। इसीलिए इसे जश्न मीलादुन नबी कहा जाता है। मुआशरे की इस्लाह के लिए यह महफिल सजाई गई है। आपका सर खुला होता है, आपको इस मजलिस और इस महफिल पाक की अहमियत का अंदाजा नहीं है। आप गौर फरमाइए, आपके अंदर क्या ईमानी वस्फ पाए जाते हैं। आप अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचें, क्या हमारे अंदर मोमिनाना औसाफ पाए जाते हैं। क्या वो वस्फ जिनका जिक्र कुरान अजीम में किया गया है, क्या वो औसाफ हमारे अंदर पाए जाते हैं। कुरान ऊला के मुसलमानों का हाल क्या था और आज के मुसलमानों का हाल क्या है। दोनों दौर के मुसलमानों के हालात का अगर आप जायजा लें तो कुरान ऊला के मुसलमानों के अंदर ईमानी वस्फ इस तरह पाया जाता था कि कुरान पाक में जगह जगह पर उनका जिक्र किया गया है कि मोमिन वो है जो पंज वक्ता खुशू खुजूस के साथ नमाज की अदायगी करता है। मोमिन वो है जो अपने अमानतों को अदा करता है। मोमिन वो है जो अपने वादों को पूरा करता है। मोमिन वो है जो रात की तारीकी में भी। अच्छा ठीक है, इसीलिए तो हमको लाया ही गया ऐसे टाइम। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम कानून के पाबंद हैं और जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क के कानून की पाबंदी करें। 10 मिनट का वक्त मैं और आपको लूंगा। ईमान का वस्फ कुरान पाक में फरमाया गया, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। ईमान बहुत अजीम दौलत का नाम है। ईमान की कुव्वत के सामने पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। ईमान की कुव्वत के सामने दरिया की रवानियां थम जाती। ईमान की कुव्वत के सामने पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। इसीलिए सहाबे किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी आप देखें कि उनके हालात कैसे थे और जब वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत इस तौर पर किया करते थे कि जिंदगी के हर मोड़ पर सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह
उसके रसूल की फरमा बरदारी करने वाले। तो आप तारीख उठा करके देख लें। एक वाकया मैं बयान करके अपनी बात खत्म कर दूं। आपको ये मैं पैगाम देता हुआ जाऊं कि कुरूने ऊला के मुसलमानों का हाल क्या था और आज के मुसलमानों का हाल क्या है। आज का मुसलमान अमानत में खयानत करता हुआ नजर आता है। आज का मुसलमान वादा वफाई नहीं करता है, बदअहदी करता है। आज का मुसलमान पंजवक्ता नमाजों को अदा नहीं करता है, नमाजें उसकी छूट जाती हैं। आज का मुसलमान शराब के नशे में धुत रहता है, इल्ला माशा अल्लाह। और आज का मुसलमान जुआ खेलता है। आज का मुसलमान न जाने कैसी कैसी बेहयाइयों में मुब्तला रहता है। लेकिन आओ जरा देखो, हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हजरत खालिद इब्ने वलीद रदियल्लाहु अन्हु हैं। ये वो मुकद्दस शख्सियात हैं जिनकी खिदमत इस्लामिया के जर्री वरक, इस्लामी तारीख के औराक इनके खूबसूरत खिदमत से रोशन नजर आ रहे हैं। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास हैं। ईरान की तरफ इस्लामी फौजें बढ़ रही हैं, तारीख शाहिद है। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु का दौरे हुकूमत है। सामने दरिया आ गया। दरिया को पार करने के लिए न इनके पास कोई बेड़ा है, न इनके पास कोई कश्ती है, न इनके पास कोई सबब है कि दरिया को पार कैसे किया जाए। मगर रब की जात पर उन्हें कितना यकीन था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर उनको कितना एतमाद था। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरे कलमे की सरबलंदी के लिए सर पे कफन बांध करके निकले हुए हैं। मेरे मौला, मेरे पास न कोई कश्ती है, मेरे पास न कोई बेड़ा है, मैं इस दरिया को पार कैसे करूं। ऐ मुजाहिदीन इधर आओ, मैं दुआ करता हूं, तुम रब की बारगाह में आमीन कहो। सारे लोगों ने अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दी है और हजरत साद बिन अबी वक्कास दुआ कर रहे हैं। दुआ करते करते जब यकीन हो चला कि मेरे रब ने दुआएं कबूल फरमा लिया है, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने घोड़े पर जीन डाली है और घोड़े पर जीन डाल करके दरिया के अंदर घोड़े को डाल दिया। सारे मुजाहिदीन ने दरिया के अंदर घोड़े को डाल दिया है। तारीख शाहिद है, ऐसा लग रहा था कि घोड़ा सतह समंदर पर दौड़ता हुआ चला जा रहा है। तारीख शाहिद है कि दरिया पार कर गए मगर किसी मुजाहिद के पांव का खुर पानी से टच ही नहीं हुआ, बल्कि दरिया के उस पार चले गए। वो मुजाहिदीन है, तभी तो डॉक्टर इकबाल को कह देना पड़ा, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये हमारी तारीख रही है। और आप जरा देखो तो सही, रब्बे कदीर ने किस कदर रहमत फरमाई है, किस कदर करम फरमाया है मेरे रब ने। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने देखा कि सब लोग दरिया पार कर गए, सारी मौजें पुरसुकून, दरिया में किसी तरह की कोई बात नहीं पाई गई। तो एक बूढ़ा मुजाहिद आगे बढ़ा, कहा साद, कहा क्या बात है। कहा मेरा एक प्याला दरिया में गिर गया है। सुभान अल्लाह, प्याला दरिया में गिर गया है। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने ये नहीं कहा कि प्याला गिर गया है तो मैं दूसरा प्याला खरीद करके दे दूंगा, इस तरह तुमको कहने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जब तो कहा साद बिन अबी वक्कास ने चलो फिर रब की बारगाह में दुआएं करो। रब की बारगाह में पेशानी झुका दिया, अल्लाह से दुआएं करने लगे। ए अल्लाह, तेरे हुक्म से ये दरिया चलता है, तेरे हुक्म से ये दरिया रुकता है, तेरे हुक्म से हवाएं चलती हैं, तेरे हुक्म से हवाएं रुकती हैं, तेरे हुक्म से बारिश के कतरात आसमान से गिरते हैं, तेरे हुक्म पर जमीन पर गिरे हुए कतरे से आबले बनते हैं, तेरे हुक्म से सारी कायनात दुनिया में जो कुछ होता है तेरी मशीयत से होता है। मेरे रब, मेरे बूढ़े मुजाहिद का प्याला दरिया
दरिया के अंदर गिर गया है। ए अल्लाह, उस बूढ़े मुजाहिद के प्याले को वापस कर दे, दरिया को हुक्म दे दे। तारीख शाहिद है मुसलमानों, जैसे ही दुआ किया है दरिया के अंदर एक मौज पैदा हुई और उस बूढ़े मुजाहिद का प्याला उछल करके बूढ़े मुजाहिद के सामने आकर के गिर गया। उठा करके सजदे शुक्र अदा किया। ऐ मेरे रब, तू कितना करीम है, कितना रहीम है, बंदों की दुआओं को कबूल करने वाला है। रब तेरी रहमत पर हम कुर्बान है। ए अल्लाह, तू बंदों की दुआओं को किस कदर कबूल फरमाने वाला है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना ने ईरान फतह फरमा लिया, इस्लामी हुकूमत में ईरान आ गया। तारीख शाहिद है प्यारे, ये कुरून उला के मुसलमानों के हालात। और आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं, मस्जिदें खाली रहती हैं, नमाज अदा करने की तौफीक नहीं। बेहयाइयों और बुराइयों में हमारी कौम का नौजवान मोबाइल में, पबजी में, फ्री फायर में और न जाने कौन से गेम खेल खेल कर अपना वक्त नुक्कड़ों पे जाये कर रहा है। न एजुकेशन, न तालीमी मिजाज, न एजुकेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, न तालीम में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, न दुनियावी एतबार से तालीम हासिल करता है, न दीनी एतबार से तालीम हासिल करता है। ये दो बच्चे आपके इदारे से फारिग हुए हैं, आज इन्हें देखें, इन्हें इस्लामी दूल्हा बना दिया गया है, इस्लामी दूल्हा बना दिया गया है। वक्त चूंकि खत्म हो गया है और मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत की फिक्र से कभी आप ना हटें। अगर फिक्रे रजा से आप हटे तो आप समझ जाओ कि जहन्नम के गड्ढे में आप गिरे। आला हजरत अली रहमतुर रिजवान ने यही पैगाम दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। कौम का हर नौजवान इस शेर को याद कर ले। आला हजरत अजीमुल बरकत के अशार बतौरे वजीफा पढ़ा करो, आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी, आपके ईमान व अकीदे की हिफाजत होती रहेगी। आला हजरत फरमाते हैं कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नमाज अहम्मुल इबादात है, अफजलुल फराइज है नमाज। नमाज कभी आप तर्क न करें। नौजवानों, नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद रखो, बेहयाइयों से अपने आप को दूर करो, बदनिगाहियों से अपने आप को दूर करो, अपने कल्ब में सफाई पैदा करो, अपनी निगाह में तकद्दुस पैदा करो, अपने मिजाज में पाकीज़गी पैदा करो, अपने अंदर इन अज़्म हौसला और हिम्मत पैदा करो, बुज़दिली से अपने आप को दूर रखो, मोमिनाना और साफ अपनाओ। रात की तारीकी में जबकि दुनिया ख्वाबे खरगोश में सोती हो, तुम उठ जाओ, तहज्जुद की नमाज अदा करो, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ, अल्लाह की रहमत को अपने करीब कर लो।
परवरदिगार आलम तुम्हारी दुआएं भी कबूल फरमाएगा, आपकी दस्तगीरी भी फरमाएगा। रब्बे कदीर आपके रिस्क में वुसाअत पैदा फरमाएगा, आपको अपनी बारगाह से इतना कुछ आता फरमाएगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। रब तबारक व तआला की रहमतें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनायतें आप पर बरसेंगी, रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। तो अपने आप को बेहयाइयों से बचाओ, शराब, जुआ, अय्याशी, बदनिगाही, बेहयाई, इन तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाओ। माँ बाप की इज्जत करो, असातिज़ा का अदब एहतराम करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो। इस्लाम ने जो तालीम आपको दिया है वो तालीमात इस्लामिया से अपने आप को मुज़य्यन करो। इसी में दारैन में भलाई है, दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है आपके लिए। रब्बी कदीर करम फरमाए, इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। वमा अलैना